आपने हमने पूछा था आप लोगों से कि शरीर हमारा किससे बना है, कितने तत्वों से बना है। तो आपको सबको पता है कि हमारी शरीर 5 तत्वों से बनी है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, यू नो। So can you see the board and you tell what are those? Earth, water, fire, air and sky. ठीक है, यही है ना। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, ये हमारे चार तत्व हैं। ठीक है, तो अभी these 4 elements, that is earth, water, fire, air and sky, इसमें जो 5 जो एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई भी एक एलिमेंट अगर गड़बड़ हुआ, वीडियो ऑफ कर लीजिए योगेश। कोई भी एलिमेंट अगर गड़बड़ हुआ तो हमें क्या होती है? बीमारी। ठीक है, बीमारी मीन्स वी गेट डिजीज इफ वी हैव एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स डिस्टर्ब्ड। दैट इज, आपका अगर मान लीजिए पानी कम हो गया शरीर में तो आप बीमार ही है ना। अगर आपका ये कम हो गया, अग्नि ज्यादा या कम हो गया, अग्नि ज्यादा होने का मतलब कि आप कुछ अग्नि वाली चीज ज्यादा खा लिए, जैसे आप प्रोटीन खा लिए, आपने तली भुनी चीज ज्यादा खा लिया, तो उसके कारण आपका ये जो अग्नि है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं आकाश कैसे डिस्टर्ब होता है, बताइए। आप लोग भी बोल सकते हो गुरलीन, आकाश कैसे डिस्टर्ब होता है। यू कैन ऑल्सो स्पीक गुरलीन और योगिष्ठा और एनीवन हियर। आकाश कैसे डिस्टर्ब होता है? हाउ दिस स्काई इज डिस्टर्ब्ड। व्हाट इज स्काई? स्काई, आकाश में जाना क्या होता है? गुरलीन कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? Yes, I'm able to hear you. हाँ, तो आप भी बताइए आकाश कैसे डिस्टर्ब होता है। आप लोग बोलिए, मिस्टर डेविड, आप लोग, आकाश क्या होता है? आकाश मतलब, अभी मैं आकाश को लाऊं? ये देखिए आकाश आ गया। ये तो रोशनी आई, सॉरी, तो धूप आ गया, धूप भी आ गया साथ साथ। ठीक है, तो ये थोड़ी रोशनी आई, हमने आकाश को खोला। बताइए गुरलीन, योगिता, एनीवन, आकाश क्या हुआ? व्हाट इज आकाश? व्हाट इज स्काई? स्काई क्या है? अच्छा, वायु सबको पता है, अग्नि सबको पता है, जल सबको पता है। ठीक है ना, हमारे बॉडी में अग्नि कहाँ से आता है? क्या क्या चीज से आता है अग्नि, बताइए। अग्नि कहाँ से आता है? धूप में नहीं आता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो अग्नि आता है ना। ठीक है, तो ये जो अग्नि हमारा आ रहा है, ये अग्नि, ये हमारा इससे ही आ रहा है। ठीक है, यह है हमारी अग्नि, हमारी पाचन की अग्नि, जो सूर्य की अग्नि से एकाकार होती है, उसी से हमारी अग्नि आती है। ठीक है, तो अग्नि, पृथ्वी, जल, ये समझ में आ रहा है, आकाश नहीं समझ में आ रहा। आप खुले आसमान के नीचे सैर करने जाते हैं, यू गो एंड, है ना डेविड जी, यू गो टू द ओपन, अंडर द ओपन स्काई, व्हाई? टू जस्ट फील फ्री ना। आप खुले आसमान के नीचे जाते हैं क्या क्या करने के लिए? सोचते हैं चलो हम स्ट्रेस रिलीव करेंगे। ये जो स्ट्रेस रिलीव करने वाला जो प्रक्रिया है, इसे ही हम स्काई कहते हैं। ठीक है ना, स्काई का मतलब कि हम अपना स्ट्रेस को रिलीव करें, हम अपने तनाव से अपने आप को मुक्त करें, यही हमारा स्काई। ठीक है ना, ओके। तो अब हमारा आता है कि हमारा जो हेल्थ है, आवर हेल्थ हैज गॉट 3 पार्ट्स। 3 तरीके से हम अपने हेल्थ को समझते हैं, प्रकृति को। ये आपने तो सुना है आयुर्वेद में, वात पित्त कफ। डेविड जी, नहीं सुना आपने? आपने सुना है वात पित्त कफ?
हमने वो जो टेस्ट कराया था उस दिन प्रकृति का, और आज जो आपका टेस्ट किया वो क्या टेस्ट आया आपका, क्या रिपोर्ट आया आपका, क्या रिपोर्ट आया आज? मैंने आपका जो टेस्ट लिया तो आपको क्या आया था, आपको बताया था ना मैंने? हाँ, बीपी नहीं, हम बीपी हमने तो नहीं लिया, आपका तो क्वेश्चन आंसर किया था, आप भूल जाते हैं योर। ये म्यूट कर दीजिए अशोक जी, है ना? प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आपकी आवाज आ रही अशोक जी, है ना? तो आपका आपकी, हाँ प्लीज म्यूट। तो आपका प्रकृति, आपकी प्रकृति का टेस्ट हुआ था, आपको याद है ना? यहाँ पर इतना तो याद है। और आज मैंने आपका टेस्ट किया, क्वेश्चंस पूछा आपके आपके साथ कि आपकी आपके आप पतले हैं कि मोटे हैं, आप जल्दी जल्दी काम करते हैं या आराम से काम करते हैं, आप गुस्सा होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब हमने टेस्ट किया था ना, याद है ना? तो ये वात पित्त कफ का टेस्ट, ये जो यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन में, है ना अशोक जी? कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है ना? तो स्क्रीन जो दिख रहा है इसमें आपको क्या है, वात पित्त और कफ, ये तीन चीज है। तो वात का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में? व्हाट इज वात? कैन यू रीड दैट? व्हाट इज दैट? वायु प्लस आकाश। व्हाट इज वायु? वायु का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट इज वायु? एयर। और इस आकाश का मतलब स्काई। तो वायु और आकाश मिलकर के क्या होता है, वात। तो आपको वायु समझ में आता है? बोलते हैं ना वायु हो गया, बोलते हैं वात हो गया। आपको दर्द है ना शरीर में, तो क्या होता है वो? एनी टाइप ऑफ पेन इन द बॉडी इज वात। एनी टाइप ऑफ पेन इन द बॉडी इज वात। ठीक है? हमारे शरीर में किसी भी तरह का दर्द है वो वात है। ओके? और हमारे शरीर में किसी भी तरह का दर्द वो वात क्या है? वात। वात क्या है? हमारे शरीर में किसी भी तरह का दर्द, एनी टाइप ऑफ पेन इन द बॉडी इज वात। ठीक है? किसी भी तरह का दर्द, आपका सर दर्द भी हो रहा है ना तब भी बात है। पेट पेट भारी हो गया ना, पेट फूल गया, खाना आपने खाया और ब्लोटिंग हो गया, वो भी बात है। यू हैव टेकन फूड और उससे आपका ब्लोटिंग हो गया, वो भी बात है। ठीक है? तो वात पित्त और कफ, ये सब आपकी तीन दोष, सम दोषा सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मीय इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधेयते। सम दोष वात पित्त और कफ, ये आपका तीन दोष है। ठीक है? अब ये तीनों दोष आपका, जो इसमें क्या हो रहा है, अगर वायु गड़बड़ हो गया या आकाश कैसे गड़बड़ हुआ, आप कभी घूमते ही नहीं है, you don't go outside, you don't roam, you don't give relaxation to your mind or to your body। आप खुले आसमान के पीछे जाते ही नहीं। सुबह उठे, वॉशरूम गए, तैयार हुए, लिफ्ट से उतरे और लिफ्ट से कार तक ही चले, ना तो हवा लिए ना धूप लिए, और आकाश तो बिल्कुल नहीं लिए, क्योंकि आपका घर एसी, कार एसी, ऑफिस एसी, और आजकल बच्चों का स्कूल भी एसी, है ना? तो फिर ऐसी जिंदगी जो इसमें एसी ही एसी, एसी ही एसी, तो फिर कैसी होगी हमारी शरीर की स्थिति, आप समझ सकते हैं, है ना? हाउ वी विल हैव, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी वी विल हैव। तो इसीलिए हमारा शरीर का बात। अब पित्त क्या होता है? पित्त क्या, कैन यू रीड दैट प्लीज? पित्त क्या होता है? अग्नि, पित्त इज अग्नि एंड जल। ओके? फायर एंड वाटर इज पित्त। ओके? अग्नि और जल। अब अग्नि तो हमने बताया कि आपको धूप नहीं लिया तो अग्नि गड़बड़ हो गया, विटामिन डी की दिक्कत हो गई। आप गर्म खाना खाएंगे ज्यादा प्रोटीन वाला, तब भी अग्नि की दिक्कत होगी, होगी ना? और उसके साथ साथ आपका क्या होगा? अग्नि की दिक्कत, उसके साथ साथ आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, बीच में छाछ ले रहे हैं, सुबह सुबह आप दूध पी रहे हैं, these are all imbalances of fire। और इससे आपका क्या हो जाएगा?
पाचन की अग्नि देखिएगा गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग आइसक्रीम खाते हैं ना खाना खाने के बाद, है ना, आइसक्रीम खाते हैं ना, ओके। भोजन के बाद जो लोग आइसक्रीम खाते हैं, सुना है आपने, आप लोग कभी खाएं क्या खाना खाने के बाद? ईमानदारी से बोलिए। अभी नहीं, किसी जमाने की बात है ना, ठीक है ना। तो जब आप आइसक्रीम खाएंगे या कुछ और भी लेंगे, ठीक है, तो ये बात पित्त और कफ डिस्टर्ब होगा, ओके। इस तरह से हमारा कफ यह है जल और पृथ्वी। ये जल दो जगह है, जल बहुत महत्वपूर्ण है, जल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको छोटी सी बात बताता हूं, आपको पेट में गर्मी लग रही है, आपको कोई भी तरह की परेशानी हो रही है, आप पेट में ठंडे पानी की पट्टी लपेट दो और ऊपर से गर्म लपेट दो, गर्म नहीं है तो सूखा लपेट दो। यू जस्ट टाई वन और फुल कोई दुपट्टा या कोई कपड़ा, एंड यू जस्ट टाई ऑन अराउंड योर वेस्ट, ओके, और उसके ऊपर यू टाई दिस, ओके, वन अनदर, क्योंकि वो ठंडा जल्दी ना हो जाए इसीलिए आप उसको ऊपर टाई कर दीजिए, ओके। अब आप ये समझ लीजिए कि योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ जल दोषा, दैट इज कफा एज वेल एज पित्ता विल बी बैलेंस्ड। आपका जल यानी कफ और ये, अब आप सोचिए कि हाँ ठंडी है, विंटर सीजन है, तो उसमें आप पानी की पट्टी कैसे लपेटेंगे? गर्म पानी लपेट दीजिए, गर्म पानी में कपड़े को गीला करके लपेटिए, गरम गरम, और जब वो ठंडा लगने लगे तब उलन लपेट दीजिए ऊपर से, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? उलन लपेट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका जो पित्त दोष है वो, और कफ दोष है, मान लीजिए आपको ठंडी में सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आपको अपनी अग्नि को बैलेंस करना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए द ब्यूटी ऑफ दिस, हमारी शरीर का जो संरचना है, वह शरीर में हमारी एक तरफ की इधर की तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें ग्लैंड्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, हमारी क्या है, ग्लैंड्स है। और दूसरी तरफ क्या है, आपको दिख रहा है? दूसरी तरफ क्या है, कुछ चक्रास है ना, एनर्जी सेंटर्स, ये बिंदु है हमारे। ये नाभि है, नाभि में अग्नि है, और ये वायु है, ये आकाश है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, पांचों तत्व ही हमारे यहाँ तक होते। सबसे नीचे जो हमारा देखिए, यहाँ पर जरा आप लोग गौर कीजिए कि हमारा ये जो क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे मिस्टर डेविड? अर्थ। ये अर्थ क्या मतलब? पृथ्वी तत्व। उसके ऊपर में जल, उसके ऊपर में अग्नि, उसके ऊपर में अग्नि यहाँ नाभि पर। अच्छा, पेट में अग्नि, और यहाँ तो जल, जल समझ में आ रहा है कि हमारे यूरिन के अंग होते हैं तो वहां जल होता है। पेट के पास अग्नि समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द फायर एट द नेवल पॉइंट? हाँ, तो डाइजेशन के लिए ठंडा नहीं होना चाहिए। भोजन क्या, भोजन ठंडा हो गया, दोपहर का भोजन, तो क्या शाम को उसको गर्म करके खा सकते हैं? क्योंकि खाना गर्म खाना चाहिए ना, अच्छा पाचन के लिए। तो क्या शाम को गर्म करके खा सकते हैं? क्यों नहीं खाना चाहिए? हम्म? आप लोग भी बताओ, अशोक जी, गुरलीन, वाई वी शुड नॉट, हम लोग क्यों नहीं खाना चाहिए? योगिष्ठा, गर्म करके क्यों नहीं खाना चाहिए? आप बताइए। तासीर अलग हो जाती है। तासीर क्या होता है? आम आदमी की भाषा में बात कीजिए, गर्म करके क्यों नहीं खाना चाहिए? गुरलीन? उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम हो जाएंगे। न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। वो कह रही है कि आपकी जो आपकी जो न्यूट्रिशन, अशोक जी आप क्या कह रहे हैं? योगिष्ठा, न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इस प्रकृति की भाषा में आपने ठीक बोला। तासीर एक्चुअली क्या होता है, उसकी प्रकृति,
में विकृति आ जाती है। और थोड़ी सी इसको आप और साइंटिफिक भाषा में बात करें, ठीक है, तो उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और आपने उसको गर्म करने से उसकी बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर देते हैं, है ना। या कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो हैं आपको जो सहयोगी होंगे, वो आपके लिए ये है। तो इसीलिए बासी रोटी आप सुबह खा सकते हैं, बाकी ऐसे कुछ नहीं खाना चाहिए। ये उड़ीसा में करते हैं पखाल भात, नहीं खाना चाहिए। वो उड़ीसा वाले लोग करते हैं अपना, ठीक है, उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है। बहुत सारी चीजें हैं जो मेडिसिन के रूप में काम आती है, वहां पर अलग इश्यू है, उस पर बाद में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ताजा भोजन जो महर्षि वाघभट्ट के अनुसार हमारा भोजन हमें 48 मिनट, भोजन बनने के 48 मिनट, यानी मोटा मोटी मान लो 50 मिनट्स या 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर में भोजन पकाने के बाद कर लेना चाहिए। भोजन आपने पकाया उसके 1 घंटे बाद तक कर लेना चाहिए बस, ओके, उसके बाद नहीं, ठीक है। 1 घंटे के अंदर तक भोजन हमको कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी इसके बाद अगला हमारा यहाँ एनर्जी सेंटर से। अब इसमें देखिए, यह स्लाइड, इसमें एक श्लोक आ रहा है ना। वह श्लोक है, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिन तु सारथी विधि मनः प्रग्रमेव च। आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा, इसमें 6 घोड़े दिख रहे हैं, 10 घोड़े होने चाहिए, है ना। वो घोड़ों का थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है क्या, आंख है, किसी में कान बना हुआ है ना, किसी में हाथ बना हुआ है, किसी में मुंह बना हुआ है। ये क्या है, 10 घोड़े, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सेंसेस एंड 5 मोटर ऑर्गन्स। 5 सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। और 5 मोटर ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स हमारी क्या क्या है, 5 मोटर ऑर्गन्स, हैंड्स, लेग्स, हाथ, पैर, कंठ मतलब मुंह, ओके, बोलने वाला यहाँ, और पेट यानी पचाने वाला, और भोजन पचाने के लिए, दैट इज ए मोटर ऑर्गन ना, दैट इज ए कर्म इंद्रिय है ना वो। और सबसे नीचे यूरिनरी ऑर्गन, ओके। ये 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, दीज आर द 5 सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन। अब ये देखिए, आपको सुबह में चाय बिस्किट खिलाता है, भोजन करने के बाद आइसक्रीम खिलाता है, कौन खिलाता है, यही लोग खिलाता है ना, कोई और तो नहीं खिलाता। लीवर बाबा तो नहीं बोलते हैं, लीवर बाबा बोलते हैं, अभी लीवर बाबा आने वाले हैं, है ना। हाँ, लीवर बाबा बोलेंगे कि मेरे को बहुत परेशान कर दिया, इधर पैंक्रियास परेशान करता है। पैंक्रियास हमेशा, उसको आप छोले खाते हैं, छोले सुबह सुबह आप 8-10 बादाम खा लेते हैं, और उसके बाद आप थोड़ी सी, कुछ लोग मॉडर्न लोग हैं, ब्रेड बिस्किट, ब्रेड बटर ये सब खाते हैं, बिस्किट। कुछ लोग हैं जो पराठे खाते हैं, कुछ पूड़ी भी खाते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ी लाइट ब्रेकफास्ट लेते हैं, जैसे उपमा पोहा टाइप की। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मीठा भी खा लेते हैं कुछ लोग। सुबह सुबह लोग दूध पी लेते हैं, सुबह सुबह, मतलब अजब अजब टाइप का भोजन, चाय और बिस्किट ले चुके हैं आप ऑलरेडी। तो अब ये सब चीज आप लिए हुए हैं, तो आपका क्या होने वाला है बताइए। अब आपकी क्या होने वाली है, पहला बीमारी क्या होगा, पहले बीमारी का नाम पता है, पहले बीमारी का नाम पता है, दुनिया के सबसे पहले बीमारी का नाम है अनपच। दैट इज द फर्स्ट डिजीज, डिस मीन्स नो, इज माने कंफर्ट। आपकी 10 इंद्रियों का जो खेल है, आपकी 5 सेंसरी और 5 मोटर ऑर्गन्स, इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन, सॉरी, इफ यू आर नॉट एबल टू कमांड, यू मीन्स मैं कौन हूं, हु आर यू, डेविड जी। अगर आपका नाम बदल जाए तो आप डेविड से कुछ और हो जाओगे, आदमी तो वही रहोगे ना। तो आप कौन हो, आप दीदी, आपका नाम उषा दीदी, आपका
राज दुलारी। आपका नाम बदल दें, है ना, तो आप वही रहोगे कि कुछ और हो जाओगे? तो आप हो कौन? पुरलीन, हु आर यू? योगिष्ठा, हु आर यू? अच्छा, योगिष्ठा का फिर से ऑडियो खराब है। योगिष्ठा, तुमने माँ के मोबाइल से नहीं लगा? मैंने ईयरफोन छोड़ा था। हाँ, यस गुरलीन, टेल मी, बोलिए, आप कौन है? ह्यूमन बीइंग। अच्छा, वो इंसान है, ये कह रहे हैं? मतलब वो तो हमारा स्पेसीज है, प्रकृति है। इंसान तो सभी है, तो मतलब सब एक है क्या? सभी इंसान जितने हैं तो सब एक ही हैं, इसका मतलब। वो इंसान के अंदर कौन है? इंसान में लोग, दो हाथ दो पैर वाले इंसान में आपने देखा होगा कि उनका जो है, दो हाथ दो पैर वाले इंसानों में आप अगर ध्यान देंगे तो आपका, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, हम्म, दो हाथ दो पैर वाले इंसान में आप देखें जानवरों को। ये शेयरिंग हट गया क्या गुरलीन? जी आचार्य शेयरिंग जी। दिख रहा है? नहीं हट नहीं, गया? स्क्रीन शेयर है चुका। हट गया क्या? हाँ जी। ओके, आई विल शेयर अगेन। अभी आ गया? जी हाँ जी, आ गया। चलो ठीक, ओके। अरे, क्या हुआ? आचार्य जी, ये दोबारा चला गया स्क्रीन शेयर। क्या हो रहा है? अभी आ गया? हाँ जी, अभी दिख रहा है। और फिर से दोबारा फिर दोबारा से? वही हो रहा है। अच्छा, वो फुल स्क्रीन करते हैं तो चला जाता है। चलो, मैं आधे में ही चलाता हूँ। कुछ हो रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, तो तो ये बताइए फिर कि क्या बोल रहा था मैं? उर्लिन, क्या बोल रहा था? हाँ, हाँ, तो हम एक्चुअली, हम अगर हम पशु का काम करेंगे मनुष्य के शरीर में, तो हम मनुष्य नहीं हैं। अब इस पर श्लोक आता है, यहीं पर जो श्लोक दिख रहा है उसमें कि आत्मा हमारी जागृत है, तो शरीर हमारा रथ है, और बुद्धि हमारी हमारी बुद्धि जो है सारथी है, ड्राइवर है हमारा, 10 इंद्रियों को नियंत्रण में करने के लिए। ठीक है ना? तो ये है हमारा। अब 10 इंद्रियां हमारे नियंत्रित है। ओके, अब हमारा एक ऐसा व्यवहार हो गया जिसको कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु नारणम। फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स आर द फोर प्रोपेंसिटीज ऑफ द एनिमल्स। ह्यूमंस आर दोज हु कैन कमांड देम। धर्मो ही तेषाम, देखो, विशेषो धर्म न पशु भी समाना। मनुष्य वो है जो इन 4 चीजों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है ना? तो इसीलिए 4 चीजों को हम कंट्रोल करना अगर चाहते हैं तो हम लोगों को अपनी आत्मा से जुड़ना। तो हमारी आत्मा क्या है? ये हमारी आत्मा का हमारा स्थान है। ठीक है? ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चार पुरुषार्थ है। स्क्रीन दिख रहा है ना गोडलिन? हाँ जी। ये 4 पुरुषार्थ है, दिख रहा है? यू नो, फॉर दीज थिंग्स, हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम?
आपने धर्म, आप धर्म को मानते हो? धर्म को मानते हो? अधार्मिक तो नहीं हो ना? आप मानते हो? आप मानते हो? दुनिया में है ना अधार्मिक लोग, पूरी कौरव पांडव का तो कहानी सबको पता है ना? तो अधर्म जो है वह धर्म कैसे समझ में आएगा? आप धार्मिक हो, मंदिर में जाते हो इसीलिए। तो अधार्मिक लोग भी, जो जो लोग गलत काम करते हुए भी मंदिर जाते हैं, वो भी पूजा करते हैं, कैसे समझ में आएगा आप धार्मिक हैं? आपके कर्म, आपके स्वभाव, ठीक है। तो वो है करीब करीब उसका नाम है, शास्त्र में दर्शन में नाम है, जिसको हम कहते हैं यम और नियम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यानी कि हमारा जो ये जो चार है, ठीक है, वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा मतलब मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। सत्य, झूठ मतलब गलत नहीं बोलना। अस्तेय, चोरी नहीं करना, है ना। ब्रह्मचर्य मतलब भगवान में मिलकर भगवान के बताए हुए व्यवस्था में जीना, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं कि आप शादी मत कीजिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है गृह जीवन में भी ब्रह्मचारी की तरह आप रहिए। जो स्त्री, पति और पत्नी के जो संबंध है, उस संबंध से बाहर आपका मन नहीं जा रहा है, तो आप ब्रह्मचारी। उसको हम प्रजापति ब्रह्मचर्य कहते हैं। और उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा धन की लालच मत रखिए, समझ गए। फिर शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो हम पांच बोले थे अभी, ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारे नियम है, सॉरी यम है। यम, यम का मतलब आप समाज में अपने आप को कैसे रखेंगे, उसको यम कहते हैं। और नियम है, नियम हमारा है पांच: शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब आपकी अंदर की शरीर की सफाई तो सब करना जानते हैं, क्या मन की सफाई करना जानते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, घृणा, शंका, लज्जा, कुल, शील, मान, है ना, ये सब मन की। और शरीर की सफाई तो अंदर में भी आपकी पंचकर्मा हो रही है, जिसकी भी सफाई होती है, वो पेट की सफाई, आपके खून की सफाई, ये सब सब हो जाती है। लेकिन माइंड की सफाई हम यहाँ करने बैठे, जिसमें लोग नहीं आए, चार चार पांच लोग हैं, क्योंकि मनुष्य अभी पशु है। ये समझ लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं आप इसको समझिए। ह्यूमंस आर स्टिल एनिमल्स लिविंग फॉर ओनली फॉर फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स। मनुष्य अभी भी सिर्फ पशु है। आहार, भोजन करना, निद्रा, सोना और डरना और संभोग करना। वो भोजन करता है, भूख लग गया तो कहीं भी खा लिया। रात में एक लड़का मेरे साथ रुका था, बोलता बहुत भूख लगी है, स्विगी से रात के 1:30 बजे स्विगी से मंगा रहा है खाना। और स्विगी वाले भी वैसे ही 1:30 2 बजे रात को भी खाना पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सोचो कि आपका भोजन, और रात भर बड़े शहरों में रेस्टोरेंट चलता रहता है, मनुष्य है ही नहीं। भोजन पेट खराब करने वाली सारी चीजें बन रही। मैकडोनल्ड्स चले जाइए, है ना, बड़ा गर्व से मैकडी बोलते हैं, है ना, वहां जाते हैं, आप अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, और पेट खराब कर लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, ठंडा, मतलब कोको कोला, पता नहीं किसी ने बोल दिया, और वो है एक्चुअली नाली का गंदा, उससे टॉयलेट साफ हो जाता है। तो ये सब मनुष्य नहीं बना है, आज का जो विकृत मानव है, विकृत जो दिमाग है। हाँ, अब ये आहार, निद्रा, फिर सोना। नींद आपको नहीं आती है, क्यों? क्योंकि आप कर्मयोगी नहीं है, आपके मन में बहुत सारे उल्टे पुल्टे विचार चलते रहते हैं, इसीलिए नींद नहीं आती। और भय, भय से मुक्ति को भक्ति कहते हैं। भजन कीर्तन करना जरूरी नहीं है, आप 100% भगवान पे विश्वास रखते हैं, यही भक्ति है। 100% आप जो आपका कर्म है वो करिए ठीक से, और भगवान पे आस्था के साथ कीजिए, यही भक्ति। मन है मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष बंधु से अवश्य असंगी मुक्ति निर्विषम। तथा मन ही बंधन और मुक्ति कारण है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये है, ठीक है। तो ये है आपका धर्म। और अगर धार्मिक धार्मिक होकर के
आप अगर धार्मिक होकर के आप अगर अपना काम करेंगे तो क्या होगा? राइट? धार्मिक होके क्या काम करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, धार्मिक का एक और परिभाषा है भागवत गीता में दिया हुआ। ये तो यम नियम हो गया, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भी है, शौच है, संतोष है। संतोष, अच्छा आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिला तो क्या आप झगड़ा करेंगे उसके लिए कि मेरे को इतना चाहिए और मुझे और दे दो? चाहिए, आप बोलेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारे ऐसे लोग समाज सेवक बन गए और हम लोगों ने घर छोड़ दिया इसीलिए क्योंकि हमें बहुत छोटी उम्र में समझ में आ गया था कि समाज में हैव और हैव नॉट्स है। किसी के पास बहुत है, वो पैसे लुटा रहा है, और एक है कि भूखा मर रहा है। तो हमने इसको ठीक करने के लिए हमने बहुत सारे दर्शन पढ़े, लेकिन हमने आंसर हमें मिला भगवत गीता में, वेद में। इसका आंसर मिल गया तो हम आर्थिक आजादी, आर्थिक लोकतंत्र के लिए काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, और ये आज कर रहे हैं आर्थिक लोकतंत्र में। ऋग्वेद में कहा है इसके बारे में, ऋग्वेदास, यू नो अबाउट वेदास ना? दीज आर द स्क्रिप्चर्स रिटन some 15,000 years before, 10,000 years before. There are 4 Vedas. ये तो आपको पता ही है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, उसमें लिखा संग छद्वम संगवदध्वम संगो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी आकुति समाना हृदय निवह समानमस्तु मनो यथा वह शुशासति। चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करे हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ। हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, निश्चय सम हो कार्य समान, बने सम एक मानव समान। ये इसका अर्थ समझ गया ना? हिंदी में समझा दिया तो। यानी ये है भगवान की बनाई हुई व्यवस्था। अच्छा ये बताइए, आप लोग तो माँ है ना? जो भी माँ है, आज मदर्स डे है, आप लोगों को प्रणाम मातृ दिवस के अवसर पे, और सभी माताओं का, और जो माँ नहीं भी है, जो नारी के रूप में इस धरती पर है, वो सब माँ है। ठीक है, तो इसीलिए सभी इस मातृशक्ति को आज प्रणाम। और उस रूप में आप जानते हैं कि आपने जो 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 भी आपने जो संस्कार दिया उसके अनुसार समाज में काम होता है। तो इसीलिए आज जो हमारा जो समाज है उसमें माताओं का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना? तो इसीलिए आज आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो विकृत है, धर्म से विकृत है मनुष्य, और मनुष्य अपना पशु की तरह जिंदगी जी रहा है, भोजन करना, डरना, संभोग करना, है ना? यह एक्चुअली आज इसीलिए है क्योंकि हम धार्मिक नहीं है। माताएं धार्मिक होने की प्रक्रिया में आज कम है, उनको बताना है। और इसके बाद जो आपका जरूरत है वह जरूरत सबको पूरा कराना है, जो संग छदम संग वदम। तो माँ के बारे में यह कहा गया है कि माँ अपने बच्चे को सबको बराबर खिलाती है। कभी ऐसा हुआ है कि माँ ने रोटी ऐसे डाल दिया, बोला हाँ बच्चा आओ, हाँ, जिसको जितने ताकत है छीन लो और खा लो, ऐसा होता है? कभी तो हमने नहीं देखा बचपन से किसी माँ को, है ना? पशुओं में तो होता है। पशु में तो हम लोग यहाँ रोटी डालते हैं कि कुत्ते बाहर हैं, उसका उसके वो माँ भी रहती है, उसका बच्चा भी 2-3 वहां पर रहता है, लेकिन वो पहले वो अपना पेट भरता है। कुछ हालत में ऐसी होती है शुरू में कि कुछ माँ होती है पशुओं में जो कि अपने बच्चे को पहले खिलाती है। तो भगवान वही है, माँ है, भगवान पिता है, माता पिता है। इसीलिए हम गाते भी है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो इसीलिए हम बांट करके ले, ओके। और उसके बाद ये प्रकृति में जो आगे का ये है अर्थ, आज जो समाज में जो विकृति अर्थ की, अर्थ परमार्थ के साथ नहीं है, मतलब परम अर्थ यानी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ जो सेकंड पार्ट है अर्थ, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब इकोलॉजिकल डायनामिक्स,
प्रकृति, इकोलॉजी मतलब प्रकृति, पर्यावरण, और उसकी डायनामिज्म मतलब उसकी व्यवस्था, उसके साथ आज हम नहीं जी रहे हैं। आप हवा को, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का भी आजकल, जैसे आप पानी का ये हो रहा है, तो ऑक्सीजन का भी बॉटल मिलने लगा है ना। हाँ, अभी प्रकृति का पानी का व्यापार हो ही गया, प्रकृति में सब चीज का व्यापार होगा। तो प्रकृति लेकिन बना सकते हैं क्या हम? पानी नहीं बना सकते, भगवान ही बनाता है पानी, है ना। वो कहते हैं ना, सागर से उठा तू बादल बनकर, और बादल से फिर वो वर्षा बन करके हमारे लिए, फिर उसके बाद फिर से जल बनकर आया। वही है ना, वो घूम रहा प्रकृति में, उसकी पंचमहाभूत प्रकृति घूम रही है। राधे राधे। तो इस तरह से आपकी पंचमहाभूत प्रकृति में है। हमने कहा ना कि लोग लास्ट में आएंगे, है ना, थोड़ा सा दर्शन देंगे, है ना। तो इसीलिए प्रकृति आपकी ऐसी। अब अर्थ हो गया काम। बिना धर्म के अगर काम करेंगे, काम का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पर बता दो, आप लोग बताइए काम का अर्थ क्या होता है? योगिष्ठा, गुरलीन, व्हाट इज काम? यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। कैन यू रीड दैट? काम के आगे जो लिखा हुआ है, कैन यू रीड दैट? इज इट विजिबल? है क्या वो दिख रहा है? दीदी जरा फोन उठा लीजिए। नहीं नहीं, ये उठा लेंगे। नहीं, आप ये उठा लेंगे। हाँ, ये उठा लेंगे। बोल दीजिए कि आचार्य जी अभी भेज रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं। तो बताए। नहीं, बोलो छुट्टी कर रहे हैं 5 मिनट में। हाँ बोलो ना, 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है। अब आप हाँ, ये जो काम है, बताइए। योगिष्ठा, गुरलीन, व्हाट इज काम? कैन यू रीड दैट? क्या लिखा हुआ? डेविड जी, ये लिखा हुआ क्या पढ़ सकते हैं? आपको दिख रहा है? ये क्या है? हाँ, उसके आगे क्या लिखा? फिजिकल लॉन्गिंग। वेरी गुड। आप लोग बताइए, बताइए। फिजिकल, शारीरिक संबंध, और हाँ सर, फिजिकल लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब इच्छा, शारीरिक इच्छा। तो शारीरिक इच्छा हमको स्वस्थ रहना नहीं है क्या? शरीर को आप प्रकृति में, आप जितने भी कर्म करते हैं सबको काम कहते हैं। जो कर्म है ना उसको काम, जो भी आप कर्म करते हैं सब काम। अगर अधार्मिक हो जाएंगे तो काम ठीक होगा? तो धार्मिक के लिए हम अंत में भगवान कृष्ण के श्लोक के बाद समाप्त करेंगे। धृति क्षमा दमस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ठीक है। धृति यानी धैर्य, क्षमा है ना, धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धार्मिक होने के 10 लक्षण भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया। धृति यानी धैर्य, आपको धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर क्षमा होनी चाहिए, क्षमा, माफ करने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन आप कमजोर आदमी रहेगा तो क्या दूसरे को माफ कर सकते हैं क्या? आपको मजबूत आदमी ही दूसरे को माफ कर सकते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ठीक है। तो आपकी शक्ति आपके पास होना चाहिए, आपके पास। ओके, आप शक्तिशाली हैं तब ना आप दूसरे को भी आप क्षमा दे सकते हैं। अब भगवान कृष्ण क्षमा करने गए अर्जुन, ये दुर्योधन को, तो दुर्योधन को एक बार मौका दिए, ठीक है ना, आपको तो पता ही है। लेकिन हाँ, अगर दुर्योधन को ये लग जाए कि अरे देख लेंगे, आज आ कृष्ण मैदान में देख लेते हैं, तो देख लिया ना, कर दिया सफाई। ठीक है। तो इसीलिए कि हम ये समझना चाहिए कि हमें पास ताकत होनी, धृति क्षमा दमा, कंट्रोल करना अपनी नेगेटिविटी को, कंट्रोल करना, दम, अस्ते, चोरी नहीं करना, अस्ते, है ना, सत्य, ये दमा अस्ते, फिर शौच, यहां भी शौच आ रहा है,
इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। ये जो हम अभी जो था ना ये फोटो, ये देखिए 10 इंद्रियों पर कंट्रोल करना। ये इंद्रियों पर कंट्रोल कि सुबह में चाय बिस्किट नहीं खाने का, सुबह में पराठे पूड़ी पकौड़े पनीर पानी पूरी नहीं खाने का, या कभी कभी भी नहीं खाने का, चीनी चाउमीन चॉकलेट चिप्स चाय खाने का कि कभी कभी खा सकते हैं, चीनी चाउमीन चॉकलेट चिप्स चाय और है ना। हाँ ये तो ऐसा मत बोले, अभी मरीज हैं आप, मरीज हैं, हम घर की बात कर। देखिए कि आप लोग 10 दिन की बात क्यों करते हो, घर की बात करो ना। मेरी ये क्या बोलते हैं, अगर एक बूढ़ी माँ माता जी के तो पोता पोती बोलेगा दादी बहुत अच्छा मैगी है खाओगे, तो आप क्या बोलोगे, हाँ थोड़ा टेस्ट करा दे, ऐसा बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं तो अभी आयुर्वेद वाली हो गई हूँ। हाँ हाँ, और टेस्ट फिर बड़ा हो जाता है, फिर मैगी रोज खाने का मन करता है। तो ये चाउमीन मतलब मैगी, समझ गए आप लोग। तो चलिए आज हम लोग इस पर एंड कर रहे हैं कि आज यह जो आज का विषय है, हम लोग यहाँ अब तक पहुंचे हैं कि हमारा जो प्रकृति ये है, ये 4 पुरुषार्थ, आप धरती पर आए हैं, सब कुछ भगवान करता है, लेकिन आपको 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को करना है। और आगे के क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपके अलग अलग चक्र है ना, गुरलीन योगिष्ठा आप लोग भी देख लीजिए कि हम लोग अलग अलग चक्रों को, जो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं, उसमें क्या क्या प्रकृति के जो हमने पंचमहाभूत नाम बताए, ये 5 तत्व, पृथ्वी अल ये वाले, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व को बैलेंस करने के लिए हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। ये बताएंगे, ये देखिए मुद्रा, आप लोगों को कैसे कैसे कौन मुद्रा से आप लोग अगर ऐसे आओगे लास्ट में, जब टेलीफोन आ जाएगा कि चलो जल्दी खाने के लिए आओ, फिर आप लोग है ना क्या बोलते हैं, जय श्री राम हो राधे राधे वाले हो, है ना। लेकिन अगर आपको सही में कुछ स्वस्थ होना है तो आपको ये सीखना है मुद्रा। इसमें पंचमहाभूत का देख लीजिए, अलग अलग नाम है। वायु आकाश देख रहे हैं, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, है ना, फिर ये जल मुद्रा, ये सब मुद्राएं हैं। और इसके बाद अलग अलग मुद्राओं का देखिए, यहाँ पर आपका पृथ्वी मुद्रा का यहाँ नीचे फोटो दिया हुआ है ना, आसन प्राणायाम है। उसके बाद जल का, ये देख लीजिए जल का आसन मुद्रा मुद्रा मंत्र तब है। फिर उसके बाद ये अग्नि है, राइट। और हम तो सिर्फ मंत्र चिकित्सा करते हैं उनके, जो लोग टेढ़े हो गए हैं, जो लोग चल नहीं सकते, जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनको मंत्र से और प्राणायाम से हम खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कितनी पावरफुल है योग साधना। और हमारी जो पाचन, पेट ठीक तो जीवन ठीक, नाभि गड़बड़ तो आप गड़बड़। इसीलिए नाभि को ठीक रखना है। नाभि को गड़बड़ करने वाला ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, यहाँ से कॉर्टिजोल निकलता है। कॉर्टिजोल जो है आपकी पूरी तनाव, अगर आप टेंशन ले लिए, मैं जो आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा था सुबह में भी, और कि भैया जो हो गया माफ करो, और कृष्ण की तरह शक्ति, माफ करने के लिए मैंने क्या बोला, पावर नहीं है तो माफ माफ नहीं कर सकते। ऐसे ही माफ कर दोगे तो क्या है, नहीं आप कमजोर हो और माफ कर रहे हो, आपको कौन वैल्यू दे रहा है। शक्तिशाली बनो, अपने बाल बच्चों को शक्तिशाली बनाओ, और आप शक्तिशाली बनो, आप स्वस्थ रहो। और जो आपके सामने आए 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में हम लोग फिट बनाते हैं एकदम। अभी हमारी एक माँ जी फिट हो गई और हिमालय की माउंटेनियरिंग में गई है, डायबिटीज था, घुटने खराब थे, हिमालयन माउंटेनियरिंग कैंप करने गई, घुटने खराब थे, 65 साल के, माउंटेनियरिंग कैंप करने गई है, सब कुछ ठीक हो गया डायबिटीज। तो डेविड जी, ये नहीं कि 70 साल की उम्र में आप हिमालय की यात्रा नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो आप तो एकदम फिट हो 77 साल में, ओके। ये आपकी तनाव नहीं होनी चाहिए, ओके। और सारी ग्रंथियां आपकी ठीक रहनी चाहिए। और इस तरह से हम आपको आगे सब बताएंगे। लास्ट में हम भजन कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन से आपका
संगीत से आपका ये होगा। और तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा, और आपके फिर पंचकोशा जागृत होंगे, और आपको एक डांस कराएंगे हम। देखिए, ये डांस सिखाएंगे, और ये इससे आपकी पंचकोश जागृत होगी, और ये अलग अलग मुद्राओं से कैसे आप ठीक होंगे। आपका भोजन कैसा होना चाहिए, किसी अगर कोई खाते हो ऐसा, जो लोग भी आपके यहाँ, तो वो छोड़ दें। और प्याज लहसुन भी दिक्कत करता है, इससे पेट नहीं भरता, कभी कभी खा लिया तो अलग बात है। इस तरह का भोजन अच्छा है खाना, जो पकाए वही खाएं, फ्रिज में रख करके खाना ना खाएं। ओके। और आसन करें, प्राणायाम करें। ओके। और ध्यान लगाएं। ठीक है। नमस्कार, राधे राधे। 1 मिनट ओम चैंटिंग थोड़ी सी ओम कर लें। ओ बोलिए एक साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।